गहन अंधेरे में डूबा हुआ था वह जंगल, जहां सूरज की किरणें भी डरकर रास्ता भटक जाती थीं। कालपुर जंगल, जो अपने रहस्यमय किस्सों और भयावह कहानियों के लिए जाना जाता था, वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उस हवेली में रहता था नारायण दास, एक अंधा बूढ़ा जिसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। लोग कहते थे कि उसकी संपत्ति का स्रोत कोई जादुई खजाना था जो उसने जंगल के गहरे रहस्यों से प्राप्त किया था। लेकिन नारायण की आंखें, जो कभी दुनिया को देख सकती थीं, अब केवल अंधेरे की गहराइयों में खोई रहती थीं। उसकी कहानी गांव वालों के लिए एक पहेली थी और कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। नारायण की उम्र 80 के पार थी, लेकिन उसका शरीर अभी भी मजबूत था। उसकी लाठी की ठक ठक की आवाज जंगल में गूंजती थी, जैसे कोई आत्मा अपने आने की सूचना दे रही हो। गांव वाले उससे डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि नारायण ने अपनी आंखें किसी राक्षसी सौदे में गंवा दी थीं। उसकी हवेली के चारों ओर अजीब सी सन्नाटे की चादर बिछी रहती थी, और रात के समय वहां से आने वाली अजीब आवाजें गांव वालों के दिलों में खौफ पैदा करती थीं। एक रात, जब चांद काले बादलों के पीछे छिपा था, नारायण अपनी लाठी टेकता हुआ जंगल की ओर निकला। उसका मन अशांत था। उसे सपने में एक बच्चे की आवाज सुनाई दी थी, जो उसे बुला रही थी। नारायण, आओ, मुझे बचाओ। वह आवाज इतनी मासूम थी, फिर भी उसमें कुछ ऐसा था जो रूह को कंपा देता था। नारायण ने सोचा कि यह उसका वहम होगा, लेकिन वह आवाज बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। जंगल के बीचों बीच, जहां पेड़ों की घनी छाया में अंधेरा और भी गहरा हो जाता था, नारायण को एक छोटी सी आकृति दिखाई दी। वह एक बच्चा था, मुश्किल से 10 साल का, गंदे मैले कपड़ों में, जिसके चेहरे पर मासूमियत और डर का मिश्रण था। बच्चे की आंखें चमक रही थीं, जैसे दो छोटे छोटे सितारे अंधेरे में टिमटिमा रहे हों। कौन है तू? नारायण ने कांपती आवाज में पूछा, उसकी लाठी जमीन पर ठक से टकराए। मैं अनुज हूं, बच्चे ने धीमी आवाज में कहा। मैं खो गया हूं। मेरी मदद करो बाबा। नारायण का दिल पसीज गया। वह अंधा था, लेकिन उसका दिल अभी भी इंसानियत से भरा था। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे अपनी हवेली की ओर ले गया। बच्चे की हथेली ठंडी थी, जैसे बर्फ का टुकड़ा, लेकिन नारायण ने इसे जंगल की सर्दी का असर समझा। हवेली में कदम रखते ही अनुज की आंखें चारों ओर घूमने लगीं। पुरानी दीवारों पर टंगी तस्वीरें, जिनमें धूल की परतें जमी थीं, और टूटी फूटी मूर्तियां, जो किसी प्राचीन काल की कहानी कह रही थीं। हवेली में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ती हुई लकड़ी और कुछ अनजान का मिश्रण। अनुज ने नारायण की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में मासूमियत की जगह अब कुछ और था, एक गहरा, रहस्यमयी भाव। बाबा, आप यहाँ अकेले रहते हैं? अनुज ने पूछा, उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। हाँ बेटा, नारायण ने जवाब दिया। ये हवेली मेरे पूर्वजों की है। मैं यहाँ अकेला हूँ, लेकिन मेरे पास सब कुछ है। सब कुछ, अनुज ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो नारायण को दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन उसने महसूस जरूर किया। उस रात नारायण ने अनुज को खाना खिलाया और उसे अपने अतिथि कक्ष में सुला दिया। लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, हवेली में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। पहले तो ये हल्की सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई दीवारों के पीछे से बात कर रहा हो। फिर ये तेज हुई और नारायण को लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वह अपने बिस्तर से उठा, उसकी लाठी जमीन पर ठक ठक करती रही। कोई जवाब नहीं आया। नारायण धीरे धीरे अतिथि कक्ष की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा खुला था और अंदर का सन्नाटा उसे डराने लगा। उसने अनुज को पुकारा, लेकिन जवाब में केवल एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। ये हंसी किसी बच्चे की नहीं थी, ये कुछ और थी, कुछ भयावह। अगले दिन नारायण ने अनुज से पूछा कि वह जंगल में कैसे आया। अनुज ने बताया कि वह अपने गांव से भागा था, क्योंकि उसके माता पिता उसे मारते थे। उसकी कहानी सुनकर नारायण को दया आ गई, और उसने फैसला किया कि वह अनुज को अपने पास रखेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, नारायण को अजीब सी बातें महसूस होने लगीं। अनुज की मौजूदगी में हवेली का माहौल बदल गया था। रात के समय दीवारों से आने वाली फुसफुसाहट अब और तेज हो गई थी। कभी कभी नारायण को लगता कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है, लेकिन जब वह पलटता, वहां कोई नहीं होता। अनुज दिन में मासूम और चंचल दिखता, लेकिन रात में वह अजीब हरकतें करता। एक रात नारायण ने उसे हवेली के तहखाने की ओर जाते देखा। तहखाना वह जगह थी जहां नारायण कभी नहीं जाता था, क्योंकि वहां कुछ ऐसा था जो उसे डराता था। अनुज, वहां क्या कर रहा है तू? नारायण ने कड़क आवाज में पूछा। कुछ नहीं बाबा, अनुज ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में एक ठंडक थी। बस देख रहा था। नारायण ने उसे वापस कमरे में भेज दिया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई।
उसे लगा कि अनुज कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसकी आंखों में कुछ था जो अंधे नारायण को भी महसूस हो रहा था। एक हफ्ते बाद नारायण ने फैसला किया कि उसे तहखाने में जाना होगा। अनुज की हरकतें अब और संदिग्ध हो गई थीं। वह रात को देर तक जागता और कभी कभी हवेली के बाहर जंगल की ओर चला जाता। नारायण को डर था कि बच्चा किसी मुसीबत में है या फिर वह खुद ही मुसीबत है। तहखाने का दरवाजा पुराना और जंग खाया था। नारायण ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर का अंधेरा इतना गहरा था कि उसकी अंधी आंखें भी उसका वजन महसूस कर रही थीं। उसने अपनी लाठी से रास्ता टटोला और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। तहखाने में एक अजीब सी गंध थी, जैसे खून और सड़ांध का मिश्रण। अचानक उससे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और फिर वह आवाज आई, वही फुसफुसाहट जो अब साफ शब्दों में बदल गई थी। नारायण, तूने मुझे बुलाया, अब तुझे मेरी सेवा करनी होगी। नारायण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पुकारा, कौन है? अनुज, तू है। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक उसे एक छोटे से हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। वह अनुज था। बाबा, तुम यहाँ क्यों आए? उसकी आवाज में अब मासूमियत नहीं थी। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी, जैसे कोई प्राचीन आत्मा बोल रही हो। तू कोई बच्चा नहीं है, नारायण ने कांपते हुए कहा। तू क्या? अनुज हंसा और उसकी हंसी तहखाने की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। मैं वह हूँ जिसे तूने बुलाया था नारायण। तूने अपनी आंखें दी और बदले में धन लिया, लेकिन सौदा अभी पूरा नहीं हुआ। अब तुझे मेरी सेवा करनी होगी। नारायण के दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। कई साल पहले जब वह जवान था, उसने जंगल में एक प्राचीन मंदिर में एक राक्षसी शक्ति से सौदा किया था। उसने अपनी आंखें दी थीं और बदले में उससे अथाह धन मिला था। लेकिन उस सौदे की कीमत सिर्फ उसकी आंखें नहीं थीं। उस शक्ति ने कहा था कि एक दिन वह वापस आएगी और उसे उसकी सेवा करनी होगी। अनुज वह शक्ति थी। वह बच्चे के रूप में आया था, लेकिन उसका असली रूप कुछ और था। नारायण को अब समझ आ गया था कि वह जाल में फंस चुका है। अनुज ने उसे बताया कि उसकी सेवा का मतलब है हर रात एक आत्मा को तहखाने में लाना, ताकि वह शक्ति उसका बलिदान ले सके। अगर नारायण ऐसा नहीं करता तो वह उसकी आत्मा को हमेशा के लिए तहखाने में कैद कर देगा। नारायण ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अनुज की शक्ति के सामने वह बेबस था। उसकी अंधी आंखें उसे अनुज का असली रूप नहीं दिखा सकती थीं, लेकिन वह उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता था, एक ठंडी, भयावह शक्ति जो हर पल उसके करीब आ रही थी। अनुज ने नारायण को एक रात का समय दिया। आज रात तक तू मेरे लिए एक आत्मा लाएगा, वरना तेरा अंत निश्चित है, उसने कहा। नारायण का मन डर और पछतावे से भर गया। उसने सोचा कि वह गांव से किसी को लाए, लेकिन उसका दिल ये गुनाह करने को तैयार नहीं था। रात होने से पहले नारायण ने तहखाने में एक पुरानी किताब खोजी जो उसके पूर्वजों ने छोड़ी थी। उसमें एक प्राचीन मंत्र था जो राक्षसी शक्तियों को बांध सकता था, लेकिन मंत्र पढ़ने की कीमत थी पढ़ने वाले की जान। नारायण ने फैसला किया कि वह अपनी गलती को सुधारेगा, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान देनी पड़े। रात को जब अनुज तहखाने में आया, नारायण ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। अनुज चीखने लगा। उसका बच्चे का रूप धीरे धीरे बदल रहा था। उसका चेहरा अब एक डरावने प्राणी का हो गया था, जिसकी आंखें लाल थीं और दांत नुकीले। तू क्या कर रहा है नारायण? अनुज चीखा। तुझे लगता है तू मुझे रोक सकता है? नारायण ने आखिरी मंत्र पढ़ा और तहखाने में एक तेज रोशनी चमकी। अनुज की चीखें धीरे धीरे कम हो गईं और वह एक काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। लेकिन नारायण की सांसें भी रुक गईं। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों से आखिरी आंसू बहा। गांव वालों को नारायण की मृत्यु का पता चला, लेकिन कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। हवेली अब और भी डरावनी हो गई थी। लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से अभी भी फुसफुसाहट की आवाजें आती हैं और कुछ लोगों ने एक बच्चे की आकृति को जंगल में भटकते देखा है। नारायण की आत्मा ने अनुज को रोक दिया था, लेकिन सौदे की कीमत अभी भी हवेली में बाकी थी। कोई नहीं जानता कि अनुज सचमुच मरा था या वह किसी और रूप में वापस आएगा। लेकिन एक बात निश्चित थी, कालपुर जंगल और उसकी हवेली हमेशा के लिए एक भयावह रहस्य बने रहेंगे।